जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। अगर आपको कमाना है तो सीखना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। दोस्तों इसी टॉपिक पे मैं आज इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और आपसे निवेदन करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके। दोस्तों सीखने की मैं बात कह रहा हूँ इस वीडियो में, क्या क्या सीखना है वो आप स्टेप टू स्टेप समझिएगा। दोस्तों ई श्रम कार्ड तो आपने बनाया ही होगा, आपने खुद का बनाया होगा, या अगर आप पहले से CSC चलाते होंगे, पहले से डिस्ट्रिक्ट चलाते होंगे तो आपने खुद इस चीज़ को बनाया होगा। या ये तो बाद में ओपन भी हो गया, कोई भी इसको बना सकता था फिंगरप्रिंट लगा के ई श्रम कार्ड। दोस्तों इसमें OTP से भी बन जा रहा था। तो ये जो मैं तमाम चीज़ें बोल रहा हूँ, ई श्रम कार्ड अभी PME KYC हो रही है, इसके साथ साथ जो भी चीज़ें हैं, जो पेंशन की चीज़ें हैं, पेंशन में अभी आधार अपडेट किया जा रहा है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो। तो इन सब तमाम चीज़ों को आप लोगों को सीखना होगा। जो भी चीज़ें आपके साथ आ रही हैं, जो भी चीज़ें आपसे जुड़ रही हैं, अगर आप सीखते चले जाएंगे तो फिर कहीं से भी कोई प्रॉफिट में कमी नहीं आने वाली है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बिना सीखे आप किसी को भी लौटा देने वाले हैं। आपके पास कोई भी किसी भी कार्य को लेके आता है, अगर आप सीखे हैं तब तो आसानी से वो कार्य कर लेते हैं, अगर नहीं सीखे हैं तो फिर आपको कहना मजबूरी हो जाती है कि आप यहाँ से जाइए, हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं, यानी ये हमारे अंडर में नहीं आता है। तो जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको सीखिए, और जब आप सीखते हैं तो ये चीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं और आप धीरे धीरे टैलेंटेड हो जाते हैं। केवल मैं इसी स्टेप की बात नहीं कह रहा हूँ, टेक्निकल चीज़ें भी हैं, जैसे कि कई सारे कंप्यूटर्स में, कई सारे लैपटॉप्स में कई डिवाइसें काम नहीं करती हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट है, मंत्रा काम नहीं कर रहा है किसी में, तो किसी में मोरफोनी काम कर रहा है। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं इनमें सीखिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको फेस करिए और उसको रीड करिए कि आखिर क्या दिक्कतें हो रही हैं, ये ठीक कैसे हो रहा है। जब आप अंदर घुसते हैं, ये तमाम चीज़ों को जान लेते हैं कि अगर ये टेक्निकल इशूज आ रहे हैं, ये कैसे ठीक हो जा रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, तो फिर आपके अंदर टैलेंट धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आप एक बेहतर नॉलेज वाले पुरुष बन जाते हैं। दोस्तों जब आपके पास नॉलेज होता है तो फिर पैसा तो आना ही आना है। ऐसा नहीं है कि जब आपके पास नॉलेज है तो आप फ्री फंड बैठने वाले हैं। आपको एक अच्छा रास्ता मिला है पंचायत सहायक के रूप में, और इस पथ पे चल के अगर आप टेक्निकली बहुत सारे ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो आगे चल के फिर आपको बहुत ही बेहतर भविष्य इसी में मिल जाने वाला है। अगर आप इस पर फोकस नहीं करते हैं, अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाते हैं, टेक्निकली ज्ञान को नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर आपके लिए आगे चल के दिक्कत हो जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी आपके सचिव हैं जब देखेंगे कि इस बंदे में खूबियां हैं, जो भी आपके बड़े अधिकारी हैं वो देखेंगे कि इस बंदे में खूबियां हैं, कोई भी काम दिया जा रहा है, चाहे वो टेक्निकली हो या फिर ग्राउंड पे जो भी काम हो, अगर आप उसको बेहतर तरीके से करते हैं तो फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ तक होने वाला है दोस्तों कि जो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी भी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर आप नॉलेज जानते हैं, उसके बारे में आपको पता है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको अर्जित करिए। जो भी चीज़ें मिल रही हैं आसपास, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, जो भी साइट की प्रॉब्लम हो रही है, उसको सीख लेते हैं तो ये पूरे फ्यूचर में काम आपको देने वाली है। इसके साथ साथ जैसा कि 1 साल बाद बताया गया है कि 1 साल तक आपका एग्रीमेंट है। दोस्तों अगर आप नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, आप एक एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो 1 साल बाद आपको कोई नहीं हटाने वाला है। यही अगर आप एक्सपर्ट नहीं बनते हैं तो 1 साल बाद दिखेगा कि ये बंदा अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ सीखने पे। आप लोग जब सीखेंगे, हर एक स्टेप सीखिए, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको सीखिए, जानिए कैसे करेंगे तो बेहतर होगा, और कैसे ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जो कि और भी बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। टेक्निकल इश्यूज तो हैं ही, साथ में साइट प्रॉब्लम भी हो सकती है। साथ में मैं आपको बता दूं, जो भी साइटें हैं जिस पे आपको कार्य करना है, ग्राम स्वराज हो गया, UPGPSA हो गया, इन सारी चीज़ों में आप एक्सपर्ट बन जाइए। कहीं से भी कोई लेकिन नहीं आने दीजिए। जब आप इसको प्रॉपर रन करेंगे, जब हर एक स्टेप फॉलो करेंगे और अच्छे तरीके से कार्य करेंगे, तो कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो उस पर आप रिसर्च करेंगे, आखिर ये मैं कैसे इस दिक्कत को ख़त्म कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसा कि विकलांग की अभी जो UDID कार्ड बन रहे थे, तो उसमें भी दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम कई सारे पंचायत सहायकों को आई थी,
और उसमें साइड में भी कुछ दिक्कतें बीच में आ रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप बार बार आपका माइंड उस पर एक्टिव है कि ये कैसे कार्य हो रहे हैं, इसको कैसे कर देना है, क्या टेक्निकल इशूज आ रहे हैं, तो आपके लिए वो कोई भी कार्य बड़ा नहीं है। चाहे वो, मैं तो एक ऑप्शन दिया आपको विकलांग को लेके, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अंडर में, बहुत सारे काम हैं। इसके साथ साथ जो भी CSC वाले बंदे हैं जो इसमें फिलहाल में भर्ती हुए हैं, उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें ईजी भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो CSC वाले भी नहीं किए हैं। तो अभी भी सीखना है, जो CSC वाले हैं उनको भी सीखना है, जो नॉर्मल लोग इसमें आए हैं उनको भी सीखना है। ऐसा नहीं है कि कोई है जो पूरा सीख लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। दिन प्रतिदिन जितना आप सीखते हैं, आप अपने अंदर जितना ही नॉलेज ग्रहण करते हैं, आपके लिए उतना ही बेहतर होने वाला है आपका फ्यूचर और आपका भविष्य। और 1 साल बाद कोई भी अगर उस तरीके का सोचता है हटाने का, तो उसको सोचना पड़ेगा कि जैसा एक्सपर्ट बंदा फिर कहाँ मिलने वाला है और कैसे कार्य आगे चलने वाला है। दोस्तों, ऐसा तो देखने को मिल रहा है कि 1 साल बाद फिर से 2 साल के लिए आप लोगों की नियुक्ति होने वाली है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप लोग इसे कंफर्म मत मानिए, आप लोग इसे अपने टैलेंट पे छोड़ दीजिए। अगर आप टैलेंटेड हो जाते हैं, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं सारे कार्यों में, तो फिर 2 साल के लिए फिर से आपका अनुबंध बनना तय है, अन्यथा कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको ये तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए, ऐसी तमाम नॉलेज के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। साथ में जितनी ही पॉजिटिव थिंकिंग मैं आप लोगों को दे सकता हूँ इस भर्ती पे और आपके नॉलेज के लिए, वो भी लगातार देता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।